दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की। यूपीएससी में अब आंसर राइटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्री आपका हो गया, ओके। जिनका सिलेक्शन हुआ लगभग 14,000 बच्चों का, तो वो मेंस लिखेंगे। अब मेन जो है, अब जो आपकी रैंक लेके आएगा ना, वो यही है, मेंस के आंसर और मेंस की आंसर राइटिंग। तो यही रैंक लेके आती है। अब 14,000 में से बच्चे निकलेंगे जो मेंस के बाद, लगभग 3,000-2,500, ठीक है, समथिंग उनका इंटरव्यू होगा फिर। तो अब ये देखो कि आप आंसर राइटिंग हिंदी मीडियम वाले फ्री में कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी मतलब कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लेनी है, ज़रूरी नहीं है ये। आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप समझदार हो, कोई बिल्कुल नादान बच्चे नहीं हो। अब ठीक है, इतने मैच्योर हो, आपका इतना माइंड मैच्योर है। आप टेलीग्राम पर जाओ, ओके। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लेना, मतलब आपको पता होगा कि वहाँ पर क्या कुछ नहीं मिलता, हर एक चीज़ मिल जाती है। हिंदी मीडियम आंसर राइटिंग, इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज, सब कुछ, वीडियो भी मिल जाती है। ठीक है, इतना मैं ज़्यादा अब आपको बता नहीं सकता क्या कुछ है, क्योंकि उसमें कॉपीराइट के इशू होते हैं। तो वहाँ पर आप जाके आप सर्च करना, तो वहाँ पर आपको ना, जैसे 2021 की, 22 की, 23 की, 24 की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ओल्ड वाली। अब आप क्या करोगे, कोई भी जैसे टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर ली उसको, ठीक है, या तो आप प्रिंट करवा लो, या फिर आप अपने लैपटॉप में उसको ओपन करो और वहाँ पर आप, जैसे क्वेश्चन है उसमें, जैसे आप ओपन करोगे ना, फाइल को ओपन करोगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। या तो पहले सभी क्वेश्चन दिए होंगे, या फिर वो पेज वाइज दिए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया और नीचे ब्लैंक पेज दे दिया, ओके, ऐसे होगा। तो ऐसे दिए हुए हैं, यदि फर्स्ट में जो सभी क्वेश्चन दिए हैं 20 के 20, तो बेटर है आप क्या करना, उसमें से आप देख सकते हो कि इसमें कितने ज्योग्राफी के हैं, कितने पॉलिटी के हैं, कितने इकोनॉमिक्स के हैं, सोसाइटी के कितने हैं, आईआर के कितने हैं। तो ये चीज़ आप देखना। फिर जैसे आप सब्जेक्ट वाइज आप आंसर राइटिंग करना। जैसे अब स्टार्टिंग आप ज्योग्राफी से करो, ज्योग्राफी से आप स्टार्टिंग करोगे तो आप देखना ज्योग्राफी के इनमें से कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो आप एक स्पेशल कॉपी लगा लो ज्योग्राफी की, स्पेशल आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग की आपने कॉपी लगा ली, अब उसमें ही आपको आंसर लिखने हैं, ओनली यू, मतलब किसके, ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के लिखने हैं उसमें, और कोई भी सब्जेक्ट के आप आंसर नहीं लिखोगे। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन लिख लिया। जैसे हिमनदों के अपरदन और निक्षेपण, इनकी आकृतियों के बारे में पूछ लिया। कोई ज्वालामुखी, उसकी जानकारी पूछ ली। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, आपके पास मटेरियल है, आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं आपने, या फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वहाँ पर आप देखना, जितना याद होता है उतना आप लिखो, जितना याद होता है। भले ही आपके 50 शब्द क्यों ना याद हो, पर लिखना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे आप, ठीक है। बट अभी आप ऐसे है ना, या तो मतलब देख के आंसर लिखोगे या जो भी है, तो आप उतना मतलब हैबिट नहीं बनेगी आपकी, कि आपके मतलब रिकॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप चिंतन करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन पर आप चिंतन करोगे, जितना आपको याद आता है उतना आप लिखो। फिर आप नेक्स्ट वीक आप फिर वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है। फिर उस पर सोचना और दोबारा से पढ़ना कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर ध्यान दूँ स्पेशली। जिस सब्जेक्ट पर आप चिंतन नहीं कर पा रहे हो ना, उस सब्जेक्ट पर फिर आप फोकस करो। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाओ,
कि फर्स्ट में आप ज्योग्राफी से स्टार्टिंग कर दो, फिर आप हिस्ट्री से कर देना, ठीक है, फिर आप इकोनॉमिक्स से कर देना जैसे भी, फिर आप आईआर से कर सकते हो, सिक्योरिटी से कर सकते हो, तो जैसे भी आपको ऐसे सही लगे जैसे, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर राइटिंग करना, फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है। आप ज़रूरी नहीं आप गांव में तैयारी करते हो, शहर में कहीं भी करते हो, ठीक है, तो उनके लिए बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। आपको इतना पैसा क्यों आप कोचिंग में इतना मतलब दे रहे हो टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ पर उनकी तो टीम रखी हुई है, ठीक है, आपको चेक करके दे देंगे। वहाँ पर मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, ज़्यादा हाई भी हो सकता है, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है। बट आपने खुद ऑनेस्टली अपने क्वेश्चन चेक करने हैं। यदि आप के पास ज़्यादा मतलब पैसा नहीं है तो आप इतना कर सकते हो, ठीक है। अब इतना बता दिया, अब आप देखो कितने आप सीरियस हो इस चीज़ को लेके, कितने नहीं हो। सितंबर में एग्ज़ाम है, जिनका भी प्री हुआ है, तो अपनी तैयारी को आप अच्छा रखो, और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।